हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड. दिस इज और लिटरेचर चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं इसको भाई. अ लेटर टू गॉड, एक गॉड को एक लेटर लिखा गया है. ठीक है, इसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है. तो इसके राइटर सबसे पहले जी.एल. फ्लूंटिस, ये मैक्सिकन थे. ठीक है, मैक्सिको के थे ये. अच्छा, ये अ लेटर टू गॉड एक फार्मर की स्टोरी पे बेस्ड है. ठीक है, इससे पहले आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले ऊपर एक कुछ चीजें लिखी हुई हैं. उसमें है कि एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, लेंचो है. वो एक फार्मर है, उसकी क्रॉप हो जाती है र्यून. तो अब वो लिखता है एक लेटर टू गॉड. अब बताओ, उसमें 2-3 क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन ये है कि भाई गॉड को वो लेटर पहुंचा कि नहीं. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पहुंच गया तो क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे कि नहीं. आपको चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका आंसर करना है. तो नॉर्मली सी बात है यार, गॉड को लेटर पहुंचेगा कैसे. गॉड को कोई लेटर अगर लिख के भेजता है तो क्या पहुंच पाते हैं क्या, नहीं. ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल होके सोचो तो ऐसा नहीं है पॉसिबल. और गॉड पैसे भेज सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. तो दोनों में आंसर क्या है, नो है. एक बिग नो है. ठीक है, इसमें एक्चुअली जी.एल. फ्लूंटिस का मतलब ये है कि भाई फेद दिखाना चाह रहे हैं. फेद कि देखो भाई, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर इतना फेद है कि उसने भाई एक गॉड को लेटर लिख डाला. अब इस चैप्टर में स्टार्ट होता है सबसे पहले तो आपको ये कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या आपने कभी जाकर के पैसे जमा किए हैं. अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ पता होगा. अगर नहीं किए हैं तो मैं बता दूं कि आप जैसे ही एंटर करते हो पोस्ट ऑफिस में तो उसमें एक डेस्क होती है जिसके बाहर लिखा होता है मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर, वहां से आप क्या करते हो, एक मनी ऑर्डर फॉर्म लेते हो और उस मनी ऑर्डर फॉर्म में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसको कि आप फिल करते हो. आपके पास 50 पैसा एज अ चार्ज आपको देना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट एक आपको काउंटर फॉइल रिकॉर्ड मिलता है और वो काउंटर फॉइल एक रिकॉर्ड होता है टू द सेंडर के पास, जिसमें कि उसकी कुछ बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि अगर कहीं आगे जाकर के कुछ झमेला हो जाए तो वो रिसिप्ट दिखा सकता है फॉर द कंफर्मेशन. ओके, इस तरीके से कुछ होता है. अब कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी, जैसे काउंटर का मतलब बताओ. तो काउंटर तो सबको पता है भाई, डेस्क होता है एक. काउंटर क्लर्क क्या होता है, काउंटर क्लर्क वो होता है जो डेस्क पे बैठता है. अब एप्रोप्रिएट मतलब सही, जो सबसे सटीक है उसको एप्रोप्रिएट बोलते हैं. इसके बाद सुइटेबल जिसको कहते हैं. एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो. जैसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को कोई चीज़ के बारे में आप बता रहे हो. अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर की. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें आपको मैंने बताया 100 पेसोस मांगे थे उसने, 100 पेसोस. तो 100 पेसोस, वन पेसो कितना होता है, 1 मैक्सिकन पेसो. क्योंकि जी.एल. फ्लूंटिस मैक्सिकन थे तो 1 मैक्सिकन पेसोस होता है 4.52 INR. ठीक है, इतना कुछ राउंड ऑफ करके होता है. उसके बाद आपके मेन कैरेक्टर की बात करें उससे पहले मैं 2 वोकैबुलरीज आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट इज लाइक द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड एंटागनिस्ट इज द विलन ऑफ द स्टोरी. अगर हीरो और विलन एक ही बंदा है तो एंटी हीरो कहा जाता है उसे. ठीक है, तो पेसोस वाली बात बता दी, ये वाली बात बता दी. लेंचो के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. तो लेंचो इज अ इंडस्ट्रियस
इंडस्ट्रियस है वो बहुत ज्यादा। इंडस्ट्रियस का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस आपकी बुक में वर्ड नहीं दे रखा है, बट आप एज अ वोकैबुलरी आंसर लिखते समय ये वर्ड लिख सकते हो। इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग अगर आप लिख रहे हो तो वो भी सही है, बट अगर आप ये लिख रहे हो तो इट गिव अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके, सो नेक्स्ट आपके आते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन कैसे हैं? फैट हैं और एम्बियली है। एम्बियली का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर है उनका, काफी प्लीजेंट सा नेचर है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एक इंट्रो टाइप से बता देती हूँ। कैसा होता है कि भाई लेंचो है, लेंचो अपने घर में है, घर में उसको ये है कि उसके बाहरी कॉर्न की फील्ड है, कॉर्न की फील्ड में वो चाहता है पानी बरस जाए। उसकी वाइफ उसे बुलाती है कि आओ भाई खाना खा लो, और जैसे ही वो खाना खाने बैठता है वैसे ही डाउनपोर स्टार्ट हो जाता है। डाउनपोर मतलब रेनफॉल, हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। पर उस रेनफॉल में कंकड़ जो पत्थर होते हैं वो आते हैं, तो उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। और फिर उस खराब फसल की वजह से वो लेटर टू गॉड लिखता है, मतलब एक गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसोस मांगता है। जब वो चीज़ एक क्लर्क के पास पहुंचती है, जब वो चीज़ पोस्टमैन देखता है तो वो मैनेजर के पास जाता है और वो अपनी सैलरी का आधा और बाकी कुछ और लोगों की सैलरीज का कुछ परसेंट जो देना चाहते हैं उनको इकट्ठा करके 70 पेसोस देता है उस फार्मर को। बट द फार्मर इज नॉट सेटिस्फाइड येट। वो उसको ऐसा लगता है कि गॉड ने ही भेजा है और गॉड ने भेजा पूरा है, बट यहाँ पे कुछ झोलमाल हो गया है, इसलिए उसने कहा कि मुझे बाकी के बचे हुए 30 पेसोस भी दे देना। तो इस तरीके से कुछ स्टोरीज है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहें।